बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कहानी एक ऐसे बाप की है जो गरीब था, लेकिन इसका ईमान दुनिया की सब दौलत से ज्यादा कीमती था। इसका नाम यूसुफ था और इसकी जिंदगी की वाहिद खुशी इसकी नन्ही सी बेटी मरियम थी। गांव में उनका छोटा सा कुचा घर था जहां शामें मरियम की हिंसी से रोशन रहती थी और यूसुफ का दिल हर रोज अल्लाह का शुक्र करता था। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी इम्तिहान अचानक आते हैं और इंसान की बुनियादें हिला देते हैं। बीमारी की खबर एक दिन मरियम खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गई। यूसुफ ने इसे बाजुओं में उठाया, उसकी माथे पर ठंडा हाथ रखा, लेकिन जिस्म तपिश से जल रहा था। वो फौरन गांव के हकीम के पास भागा। घबराहट में कदम डगमगा रहे थे। हकीम ने लंबा मायना किया, फिर यूसुफ के कंधे पर हाथ रखकर आह भरी। यूसुफ, ये आम बुखार नहीं, इसे फौरन शहर ले जाकर बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा। ये खतरनाक हालत में है। ये सुनकर यूसुफ के कदम जैसे जमीन में धंस गए। शहर का सफर, डॉक्टर की फीस, इलाज, इसके पास कुछ भी तो नहीं था। इसने सिर्फ इतना कहा, हकीम साहब मेरे पास पैसे नहीं। हकीम ने अफसोस से सर झुका लिया। मैं दुआ करता हूं यूसुफ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बाप की बेबसी रात के वक्त मरियम नीम बेहोश थी। यूसुफ इसके सरहाने बैठा था। घर में एक दिया जल रहा था और कमरे में खामोशी की सस्कियां गूंज रही थीं। मरियम ने टूटी हुई आवाज में कहा, अब्बा, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? यूसुफ ने अपनी आंखों से बहता हुआ आंसू छुपाते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी, तो जरूर ठीक होगी, बस थोड़ा सा सब्र कर। फिर वो उठा, वजू किया और कमजोर सी चटाई पर खड़ा हो गया। नमाज में रोता रहा, सजदे में कभी सर उठा नहीं पाया और आहिस्ता आहिस्ता यही कहता रहा, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं लेकिन तो सब कुछ है। मेरी बेटी को बचा ले। मेरी दुनिया इसकी हिंसी से है, इसे मुझसे जदा ना करना। ये वो रात थी जिसमें वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी थी, क्योंकि उम्मीद दुआ से जड़ी थी। अल्लाह का इंतजाम। फजर के वक्त जोर से दरवाजा खटका। यूसुफ ने चौंक कर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था, लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े, कंधे पर थैला। आवाज में अजब सुकून। इसने यूसुफ को देखा और बोला, रात मैंने ख्वाब देखा, एक परेशान बाप रोता है और एक आवाज कहती है, जाओ इसकी मदद करो, ये कुछ रकम है, कबूल कर लो, इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। यूसुफ के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू ढलक पड़े। आप कौन हैं? उसने पूछा। अजनबी ने सिर्फ इतना कहा, मुसाफिर हूं, अल्लाह के काम में लगा हूं, बस दुआ करना कि मेरा सफर कबूल हो जाए। ये कहकर वो आगे बढ़ गया और कुछ लम्हों में नजरों से ओझल हो गया। यूसुफ स्टन्ड, हैरान, रो पड़ा। उसने मरियम को उठाया और फौरन शहर की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर ने मरियम का तफसीली मायना किया और कहा, अगर एक दिन भी देर हो जाती तो हम हाथ खड़े कर देते, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं, बच्ची मुकम्मल ठीक हो जाएगी। यह सुनकर यूसुफ का दिल अल्लाह के शुक्र से भर गया। वो बार बार कहता रहा, ए मेरे रब, तो कितना करीम है। मरियम का इलाज शुरू हुआ। दवाएं, टेस्ट, ड्रिप, दिन गुजरते गए और यूसुफ अकेला अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा हर नमाज के साथ दुआ करता था। आखिरकार वो दिन आया जब डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो यूसुफ, मरियम खतरे से बाहर है। इसने बेटी को गले लगा लिया। इसकी आंखों से बह रहे आंसू शिकर के आंसू थे। यूसुफ ने सबसे पहले शहर भर में इस अजनबी मुसाफिर को ढूंढा। हर चौक, हर गली, हर बाजार में पूछता, क्या यहां कोई सफेद लिबास वाला मुसाफिर गुजरा था? क्या किसी ने इसे देखा? लेकिन हर शख्स का एक ही जवाब, नहीं, ऐसा कोई यहां नहीं आया। यूसुफ परेशान, थक चुका था। आखिर में गांव वापस आ गया और लोगों से पूछा, लेकिन गांव वालों ने भी कहा, हमने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा, ना रात को ना दिन में। यूसुफ खामोश हो गया। दिल में अजीब सी ककपी उठी और वो आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्या ये तेरा कोई फरिश्ता था या तूने किसी मुसाफिर के दिल में मेरे लिए रहम डाल दिया?
मैं इस राज को जान नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूं तो कभी सजदे में मांगी हुई दुआ को रद्द नहीं करता। मिक्स मरियम मुकम्मल ठीक होकर घर वापस आई। घर में फिर वही हिंसी गूंजने लगी जो यूसुफ की जिंदगी की रोशनी थी। एक शाम यूसुफ ने बेटी को गोद में बैठाया और कहा, बेटी, याद रखना, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। इंसान थक जाता है, लेकिन इसकी रहमत कभी नहीं थकती। जब दिल टूटकर रोता है, दुआ आसमान चीरकर सीधी अर्श तक जाती है, और फिर ऐसा इंतजाम होता है जो इंसान की समझ से बाहर होता है। मरियम मुस्कुराते हुए बोली, अब्बा, क्या अल्लाह ने हमें बचाया? यूसुफ ने बेटी को सीने से लगाकर कहा, हाँ मेरी बेटी, हमें, हमारी दुआ को और हमारे ईमान को अल्लाह ने खुद थामा है। दुआ कभी जाया नहीं होती, मुश्किलें ईमान की आजमाइश होती हैं। अल्लाह की मदद कभी देर से आती है, मगर आती जरूर है, और कभी किसी मुसाफिर के हाथों आती है।